नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई केंद्रीय कर्मचारी कैसे अपना पंजीकरण करे या यूपीएस में कैसे स्विच करे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन के चैप्टर 3 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पंजीकरण या स्विच करने हेतु दिशा निर्देश जारी है, जिनको हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के यूजफुल कंटेंट देखने को मिलते हैं। यूपीएस के अंतर्गत विकल्प या नामांकन कैसे प्रस्तुत करे। विनियमन 3 के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति विकल्प प्रयोग अवधि की समाप्ति से पहले यूपीएस के अंतर्गत कवर होने के लिए निम्नलिखित तरीके से विकल्प कर सकता है। क 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस में सदस्यता प्राप्त है। इन विनियमों के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प में नामांकन के लिए अनुसूची आय के फॉर्म 2 में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ख 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले किसी नए व्यक्ति के मामले में एनपीएस के अंतर्गत नामांकन की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि ऐसा नया व्यक्ति एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प चुनता है तो ऐसा व्यक्ति इन विनियमों के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प में नामांकन के लिए अनुसूची आय के फॉर्म 1 में संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। एक पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो मौलिक नियम 56 जे जिसे केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना जाता है, के तहत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया है और एनपीएस के तहत कवर किया गया था। इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट तरीके से यूपीएस विकल्प के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवाईसी दस्तावेजों के साथ अनुसूची आय के फॉर्म B2 में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। घ ऐसे मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मौलिक नियम 56 जे जिसे केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के अंतर्गत दंड नहीं माना जाता है, के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुका है तथा एनपीएस के अंतर्गत कवर था तथा यूपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था। कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी को यूपीएस विकल्प के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूची आय के फॉर्म B6 में केवाईसी दस्तावेजों के साथ संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जब ऐसे लाभ इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से देय हो। तो अनुसूची आय में A1, A2, B2 तथा B6 के रूप में सूचीबद्ध फॉर्म जो भी लागू हो सीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख या डीडीओ को फिजिकल भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 3 सीआरए पोर्टल के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के मामले में सीआरए ऐसे व्यक्ति को एक पावती प्रदान करेगा और साथ ही सत्यापन के लिए डीडीओ को अग्रेषित करेगा। डीडीओ कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और ऐसी प्रणाली में इसके प्राधिकरण के लिए पीओ को अग्रेषित करेगा। 4 यदि उपविनियम 1 में उल्लिखित व्यक्ति सीआरए पोर्टल के माध्यम से यूपीएस विकल्प का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सीधे कार्यालय प्रमुख को या डीडीओ के माध्यम से फॉर्म जमा करने की सुविधा होगी। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख विकल्प की जानकारी डीडीओ को अग्रेषित करेगा। डीडीओ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और ऐसी प्रणाली में इसके प्राधिकरण के लिए पीओ को अग्रेषित करेगा। 5 उपविनियम 1 के तहत दिए गए विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र व्यक्ति और जो निर्धारित समय सीमा के भीतर एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, उसे यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस के तहत जारी रखने का विकल्प चुना हुआ माना जाएगा। 5 स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राण 1 विनियमन 4 के उपविनियम 1 के खंड ए और बी के तहत निर्दिष्ट एक कर्मचारी जिसने फॉर्म 1 या 2 जमा करके एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुना है
जैसा भी लागू हो और जिसका आवेदन संबंधित पीओ द्वारा उक्त विनियमन के तहत निर्दिष्ट तरीके से विधिवत अधिकृत किया गया है, यूपीएस से जुड़े स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या द्वारा पहचाना जाएगा। 2. विनियमन 4 के उपविनियम 1 के खंड और डी के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में और जिसने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुना है, जैसा भी लागू हो और संबंधित पीओ द्वारा उचित प्राधिकरण के बाद यूपीएस से टैग किए गए उसके तत्कालीन पीएन द्वारा पहचाना जाएगा। 3. सीआरए विनियमन 4 के उपविनियम 1 के खंड ए के तहत आने वाले यूपीएस ग्राहक की व्यक्तिगत निधि को यूपीएस चुनने पर और संबंधित पीओ द्वारा उचित प्राधिकरण के बाद यूपीएस से टैग किए गए पीआरएन में ऐसे तरीके से और ऐसी समय सीमा के भीतर स्थानांतरित करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 4. यूपीएस होल्डर अपने यूपीएस खाते के अतिरिक्त अखिल नागरिक मॉडल के तहत स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस, टीयर आई और टीयर 2 के तहत अतिरिक्त खाता रख सकता है। दोस्तों, ये जानकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जारी गजट अधिसूचना के आधार पर संकलित की गई है। अधिक जानकारी के लिए गजट अधिसूचना का अध्ययन कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल गोठवाल इन्फोटेक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।